सभी दोस्तों का बेस्ट स्टडी क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए एक नई क्लास लाए हैं। इस क्लास में हम आपको पुनः बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स एंड मैप लैंडस्केपिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 है। इसमें हम आपको प्रश्न 31 से 60 तक के सभी प्रश्नोत्तर विद हल करवाएंगे। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्नोत्तर की ओर। आज का पहला प्रश्न है, सजावटी रबर के पौधे का वानस्पतिक नाम है। ए फाइकस बेंजामिना, बी फाइकस रिलीजियोसा, सी फाइकस डिकोरा, डी फाइकस इल्सिटिका। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, फाइकस इल्सिटिका। सजावटी रबर के पौधे का वानस्पतिक नाम फाइकस इल्सिटिका होता है। प्रश्न नंबर 32। दोस्तों, यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आप परीक्षा के समय जाते हुए इस प्रश्न को पुनः पढ़ लें। रोड के किनारे पर लगे वृक्ष कहलाते हैं। रोड के किनारे पर लगे वृक्ष कहलाते हैं। ए पार्क, बी गार्डन, सी एवेन्यू, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, एवेन्यू। रोड के किनारे पर लगे वृक्ष एवेन्यू कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 33। स्वर्ग की अवधारणा वाले गार्डन हैं। स्वर्ग की अवधारणा वाले गार्डन हैं। ए फ्रेंच गार्डन, बी पर्शियन गार्डन, सी इटालियन गार्डन, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वर्ग की अवधारणा वाले गार्डन हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पर्शियन गार्डन। प्रश्न नंबर 34। पत्थरों से गार्डन बनाया जाता है। पत्थरों से गार्डन बनाया जाता है। ए टी गार्डन, बी पैसेज गार्डन, सी सैंड गार्डन, डी फ्लैट गार्डन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है पत्थरों से गार्डन बनाया जाता है। तो पत्थरों से सैंड गार्डन बनाया जाता है। प्रश्न 35। जापानी उद्यान में मुख्य रूप से बल्बीय पौधा लगाता है। जापानी उद्यान में मुख्य रूप से बल्बीय पौधा लगता है। ए गुलदाउदी, बी गैलेडियोलस, सी डहलिया, डी कार्नेशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गैलेडियोलस। प्रश्न नंबर 36। इस उद्यान में 7, 8 या 12 सीढ़ी बनाई जाती हैं। तो किस उद्यान में 7, 8 या 12 सीढ़ी बनाई जाती हैं? ए इंग्लिश उद्यान, बी मुगल उद्यान, सी जापानी उद्यान, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुगल उद्यान। प्रश्न नंबर 37। जंगली स्टाइल उद्यान की अवधारणा किसने दी? ए विलियम रॉबिन्सन, बी टिम रॉबिन्सन, सी विलियम हुक, डी विलियम टर्नर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए विलियम रॉबिन्सन। जंगली स्टाइल पौधे की अवधारणा विलियम रॉबिन्सन ने दी। प्रश्न नंबर 38। ग्रोथ रिटार्डेंट है। ग्रोथ रिटार्डेंट क्या है? ए इथेफॉन, बी थायोयूरिया, सी साइक्लोसिल, डी एथिलीन। तो ग्रोथ रिटार्डेंट क्या है? तो ग्रोथ रिटार्डेंट साइकोसिल है। प्रश्न नंबर 39। जड़ों को विकसित करने में वृद्धि नियामक है। जड़ों को विकसित करने वाला वृद्धि नियामक है। ए NAA, CCC, ऑप्शन सी IBA, ऑप्शन डी GP3। तो जड़ों को विकसित करने वाला वृद्धि नियामक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी IBA। क्या है? IBA। प्रश्न 40। कटे फूलों की बेस लाइफ को बढ़ाने वाला रसायन है। कटे फूलों की बेस लाइफ को बढ़ाने वाला रसायन है। ए CCC, बी HQC, और ऑप्शन सी BA, और ऑप्शन डी GA।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी HQC। क्या है? HQC। कटे फूलों की बेस लाइफ को बढ़ाने वाला रसायन है HQC। प्रश्न नंबर 41, पुष्पन हेतु हार्मोन होता है। पुष्पन हेतु हार्मोन होता है ए डार्मिन, बी साइटोकाइनिन, सी एंथेसिन, डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 41 का सही उत्तर है ऑप्शन सी एंथेसिन। पुष्पन हेतु हार्मोन होता है तो पुष्पन हेतु कौन सा हार्मोन होता है? एंथेसिन। प्रश्न 42, बोनासाई शब्द है। बोनासाई शब्द कहाँ का है या बोनासाई शब्द है? ए चाइनीज, बी जापानी, सी भारतीय, डी पर्शियन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बोनासाई शब्द जापानी शब्द है। कौन सा है? जापानी शब्द है। प्रश्न 43, कैक्टस का उदाहरण है। कैक्टस का उदाहरण है ए एलोए, बी अगेव, सी एडनियम, डी सीरियसस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कैक्टस का उदाहरण है तो कैक्टस का उदाहरण सीरियस है। प्रश्न 44, मिनिएचर बोनासाई की ऊंचाई होती है। मिनिएचर बोनसाई की ऊंचाई होती है ए 30 सेमी, बी 15 सेमी, सी 45 सेमी, डी 10 सेमी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 15 सेमी। मिनिएचर बोनासाई की ऊंचाई 15 सेमी होती है। प्रश्न 45, बोनासाई हेतु उपयुक्त वृक्ष है। बोनासाई हेतु उपयुक्त वृक्ष है ए मैंगीफेरा इंडिका, बी कैसिया फिस्टुला, सी फाइकस इन्फेक्टीरिया, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बोनासाई हेतु उपयुक्त वृक्ष है तो बोनासाई हेतु उपयुक्त वृक्ष फाइकस इन्फेक्टीरिया है। क्या है? फाइकस इन्फेक्टोरिया है। प्रश्न नंबर 46, लाल बाग स्थित है। तो दोस्तों अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। लाल बाग स्थित है ए बेंगलुरु में, बी कोलकाता में, सी मैसूर में, डी नई दिल्ली में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लाल बाग बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। प्रश्न नंबर 47, अधिकांश मुगल गार्डन का निर्माण इस शासक के काल में हुआ। ए बाबर, बी अकबर, सी हुमायूं, डी जहांगीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए बाबर। प्रश्न नंबर 48, गैलेडियोलस इस कुल का है। गैलेडियोलस किस कुल का है? ए मिर्टेसी, बी इरिडेसी, सी ग्रेमनी, डी लिलिएसी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इरिडिएसी। गैलेडियोलस इरिडिएसी कुल का है। प्रश्न 49, हॉलीहॉक है। हॉलीहॉक है ए लंबा एनुअल, बी छोटा एनुअल, सी बहुत छोटा एनुअल, डी मध्य एनुअल। तो हॉलीहॉक है, हॉलीहॉक लंबा एनुअल है। प्रश्न नंबर 50, बुद्ध जयंती पार्क स्थित है। बुद्धा जयंती पार्क स्थित है ए मुंबई में, बी नई दिल्ली में, सी लखनऊ में, डी पटना में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 51, आड़ के लिए एनुअल लगाते हैं। ए स्वीट एलासियम, बी कोचिया, सी स्वीट पी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आड़ के लिए एनुअल लगाते हैं तो आड़ के लिए स्वीट पी एनुअल लगाते हैं। कौन सा एनुअल लगाते हैं? स्वीट पी एनुअल लगाते हैं। प्रश्न 52, वृक्षों की झाड़ियों का आकार देना कहलाता है। वृक्षों की झाड़ियों को आकार देना कहलाता है ए आर्च, बी परगोला, सी टपायरी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वृक्षों की झाड़ियों का आकार देना टॉपियरी कहलाता है। क्या कहलाता है? टॉपियरी कहलाता है। प्रश्न 53,
गर्मी का वार्षिक पौधा है? गर्मी का वार्षिक पौधा है। ए कोचिया, बी कॉस्मास, सी सेटाइस, डी डेजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए कोचिया। गर्मी का वार्षिक पौधा कोचिया है। प्रश्न 54, जाड़े का वार्षिक पौधा है? जाड़े का वार्षिक पौधा है। ए जिनिया, बी पार्चुलाका, सी पेंजी, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पेंजी। जाड़े का वार्षिक पौधा पेंजी है। प्रश्न नंबर 55, वार्षिक गुलदाउदी का प्रसार होता है? वार्षिक गुलदाउदी का प्रसार होता है। ए स्टेम कटिंग से, बी सर्कस से, सी ए और बी दोनों, डी बीज से। तो दोस्तों आपको बता दें वार्षिक गुलदाउदी का प्रसार ऑप्शन सी ए और बी दोनों अर्थात स्टेम कटिंग से और सर्कस दोनों से होता है। प्रश्न नंबर 56, पगोड़ा इस उद्यान का मुख्य घटक है? पगोड़ा इस उद्यान का मुख्य घटक है। ए ब्रिटिश उद्यान, बी जापानी उद्यान, सी मुगल उद्यान, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों पगोड़ा जापानी उद्यान का मुख्य घटक है। पगोड़ा जापानी उद्यान का मुख्य घटक है। प्रश्न नंबर 57, गमले में लगने हेतु उपयुक्त मौसमी पौधा है? गमले में लगाने हेतु उपयुक्त मौसमी पौधा है। ए हालीहॉक, बी स्वीट पी, सी एस्टर, डी मलवा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी एस्टर। गमले में लगाने हेतु उपयुक्त मौसमी पौधा एस्टर है। प्रश्न नंबर 58, लता युक्त मौसमी पौधा है? लता युक्त मौसमी पौधा है। ए पेंजी, बी वाल्सम, सी सिनेरिया, डी नास्टेरियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लता युक्त मौसमी पौधा है। तो लता युक्त मौसमी पौधा नास्टेरियम है। क्या है? नास्टेरियम है। प्रश्न नंबर 59, मौसमी गुलदाउदी का प्रसारण होता है? मौसमी गुलदाउदी का प्रसारण होता है। ए कटिंग से, बी सर्कस से, सी बीज से, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। मौसमी गुलदाउदी का प्रसारण किससे होता है? बीज से होता है। प्रश्न 60, जो कि आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, मौसमी पौधा जो छायादार स्थान के लिए उपयुक्त है? वह मौसमी पौधा जो छायादार स्थान के लिए उपयुक्त है। ए गेंदा, बी कैलेंडुला, सी हालीहॉक, डी जीनिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है मौसमी पौधा जो छायादार स्थान के लिए उपयुक्त है वह है कैलेंडुला। क्या है? कैलेंडुला। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और तथा साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।